साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 4 पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल किया गया है कि विद्यार्थियों को कोर्स या अपने विषय के चुनाव करने के विकल्पों में अधिक लचीलेपन के माध्यम से उन्हें सशक्त कैसे बनाया जाए, उन्हें सशक्त बनाने के अवसर दिए जाए, यह भी इस अध्याय का एक प्रमुख अंश है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। विद्यार्थी किसी एक संकाय से, किसी एक श्रेणी से बंद कर नहीं रहेगा और वह अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए अन्य श्रेणी या अन्य संकाय के विषयों का भी अध्ययन कर सकेगा और यह लचीलापन विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जाएगा। यह बात हमारी नई शिक्षा नीति में कही गई है। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सके। विद्यार्थी अपनी परिस्थिति, रुचि, क्षमता और भविष्य की उपयोगिता के मद्देनजर विषयों का चुनाव करने में स्वतंत्र होकर अपना अध्ययन जारी रख सके। साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों के विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषता होगी। नई शिक्षा नीति में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि माध्यमिक स्तर से ही विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत विस्तृत रूप से विषयों का चुनाव करने का विकल्प उपलब्ध रहे। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम, कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होगी। इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है। आशय यह है कि यदि एक विद्यार्थी कला संकाय का चयन कर लेता है तो उसके पास विषयों को चुनने की स्वतंत्रता कम हो जाती है। यदि कला संकाय विद्यार्थी ने लिया है तो वह उन्हीं परंपरागत विषयों में इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में सीमित हो जाता है। लेकिन नई शिक्षा नीति का आशय यह है कि यदि कोई विद्यार्थी अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र को साथ साथ पढ़ना चाहे, यदि कोई विद्यार्थी गणित और इतिहास को साथ में पढ़ना चाहे तो उसे ऐसे विकल्प उपलब्ध होंगे। यह नई शिक्षा नीति के सार के रूप में विषयों के चयन के संदर्भ में बात कही गई है। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचिपूर्ण है, क्या सुरक्षित है, उसके भविष्य के लिए कौन सा कौशल और कौन सा हस्तशिल्प उपयोगी रहेगा, इन्हें भी स्कूल के पूरे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। यह भी विचार इस नीति के अंतर्गत है। स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में फंडामेंटल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एवं हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्टेज में इन चारों चरणों में से प्रत्येक में विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार भी किया जा सकेगा और छोटे छोटे मॉड्यूल को भी शामिल करने की अनुमति उनको दी जाएगी ताकि छोटे छोटे अंश में पाठ्यक्रम को तैयार करके उन्हें सीख कर विद्यार्थी अपने अध्ययन को जारी रख सके। ऐसे कोर्स भी शामिल करने की अनुमति होगी किसी भी स्तर पर स्कूली शिक्षा में जिनमें वैकल्पिक दिनों पर शिक्षण होता है। कुछ दिनों के शिक्षण से यदि किसी विषय को, किसी शिल्प को, किसी कौशल को विकसित करने में सहायता होती है तो उन्हें शामिल किया जा सकेगा किसी भी स्तर पर, ताकि विद्यार्थियों को अधिक विषयों का एक्सपोजर मिले और अधिक लचीलेपन को
पाठ्यक्रम के संदर्भ में, विषय चयन के संदर्भ में सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को सलाह के रूप में ये कहा गया है कि कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषय सहित व्यापक श्रेणी के विषयों के अधिक से अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जाए और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह राज्यों से भी अपेक्षा की गई है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति की एक मुख्य विशेषता है विद्यार्थी को प्रत्येक स्तर पर, स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विषयों के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता और लचीलेपन के माध्यम से अधिक अवसर देने को प्राथमिकता दी गई है। धन्यवाद।